सच्ची घटना में एक इंजीनियर लड़का होता है जो इतना शरीफ होता है कि वो आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है और ना ही कभी कोई शारीरिक संबंध बनाया। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आता है कि मुझे एक सेक्स वर्कर को बुलाना है घर पे और संबंध बनाना है और उसके साथ पहली बार संबंध बनाए ताकि उसे पता चल सके कि कैसे बनाया जाता है और बनाने के बाद कैसा फील होता है। तो फिर वो एक कॉल गर्ल को बुलाता है और उससे संबंध बनाता है। लेकिन संबंध बनाने के बाद ऐसा क्या होता है कि उस कॉल गर्ल को हत्या कर देता है। और वो अब तो हत्या कर दिया हुआ था और हत्या करने के बाद वो एक शातिर क्रिमिनल बन जाता है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब वो लड़का पहली बार संबंध बनाने के लिए कॉल गर्ल को बुलाया, संबंध बनाया पैसे देके, तो फिर उसको हत्या क्यों किया? तो फिर हत्या करने के बाद वो लाश को ठिकाने लगा दिया तो पुलिस को कैसे पता चला? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत। आप चाहते हैं कि आप सभी का नाम मैं अपने वीडियो में लूं, तो आपका नाम क्या है, आप किस जगह से देख रहे हैं, आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आप सभी का नाम लेकर धन्यवाद करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते कहानी की तरफ। यह सच्ची घटना चेन्नई का घटना है और चेन्नई में एक थोड़ी पक्कम इलाका है। इसी जगह पे रहने वाली एक लड़की, उसका एज 30 साल है और वह 19 सितंबर को वहाँ से निकली थी और 20 सितंबर तक वह घर पे नहीं आई। तो उसका भाई पुलिस में कंप्लेन किया और कंप्लेन लिख लेता है। पुलिस उतना सीरियस नहीं लेता इस केस को क्योंकि उसको लगता है एज है, वो कहीं चला गया होगा बॉयफ्रेंड के साथ और थोड़ा भी सीरियस नहीं लेता है और वो सिर्फ केस को लिख लेता है और साइड में रख देता है। लेकिन जो भाई था वो अपने बहन को ढूंढने में पूरा लगा था, वो सभी जगह ढूंढ रहा था। लेकिन तब ये ही होता है कि जो बहन के फ़ोन का जो ईमेल आईडी होता है उसके फ़ोन में भी था। और अगर आपके किसी ईमेल आईडी अगर आपके फ़ोन में है तो आप उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। उसी के द्वारा वह लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है कि उसका आखिर बार फ़ोन कहाँ है। और फ़ोन का जो लोकेशन आता है थोड़ी पक्कम इलाके से कुछ दूर पे आता है। जो भाई होता है वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पे वह लोकेशन दिखा रहता है। और लोकेशन पे जाने के बाद वो कुछ नहीं होता है, जो एक घर बन रहा था बस वहीं पे वो पहुंचता है। लेकिन वहां पे एक नया सूटकेस पड़ा हुआ दिखता है। जब वो देख रहा है कि यहाँ पे सारा कुछ टूटा फूटा घर है तो ये नया बैग क्यों, और वो बैग के पास जाता है, बैग को खोलता है तो बैग में वो अपनी ही बहन दिखाई देता है। वो पुलिस को तुरंत बताता है कि मेरी बहन का हालत कुछ ऐसा हो गया है। और पुलिस आती है और जांच करती है और जांच करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट आने में ये होता है कि लड़की के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसके साथ गला दबाकर हत्या कर दिया गया। पुलिस उसके बाद चौंक जाती है और इस केस को सीरियसली ले लेता है और फिर ढूंढने लगता है क्रिमिनल को कि आखिर किसने किया ऐसा। फिर पुलिस ने अपना जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है और लड़की का जहाँ लास्ट लोकेशन होता है वहाँ के आसपास में पता करती है। सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है तो एक शख्स जो है उसको शक होता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। उसका नाम होता है मणिकांत। और वो जो है उसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तो वो बताता है कि वो एक इंजीनियर है। इंजीनियर हो तो इस लड़की के साथ कैसा संबंध है या फिर कैसे इसको कांटेक्ट किया है। तो वो बोलता है कि मुझे शुरू से पढ़ाई पे ध्यान था और मैं अच्छी से पढ़ाई किया हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ना ही शारीरिक संबंध बनाया। और मैं जहाँ पे रहता था वहाँ का मकान मालिक 18 सितंबर को कहीं चला गया और मैं घर में अकेला था। और मेरा दोस्त बताता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ जो एक सेक्स वर्कर है, उसको अगर तुम पैसा देते हो तो वो घर पे आके तुम उसके साथ संबंध बना सकते हो। तो चलो मैंने सोचा कि ठीक है बुला लेते हैं, पहली बार है एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे नंबर दिया, मैंने कॉल किया, वो आ गई और आई। तो मैंने पहले उससे कुछ पूछा नहीं क्योंकि मैं कभी से किया नहीं था, तो मैंने बहुत एक्साइटेड था। फिर मैंने संबंध बना लिया तो फिर मुझे लगा 2-3 हज़ार में काम हो जाएगा। लेकिन संबंध बनाने के बाद उन्हें मुझे ज़्यादा डिमांड करने लगी। तो वो जो बोला कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं लगे, लड़की धमकी देने लगी कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं अपना जोर जोर से चिल्लाने लगूंगी कि इस तरह से ऐसे ऐसे मेरे साथ किया है। मैं जो ब्लैकमेल करने लगा तो मैं डर गया क्योंकि आसपास में मेरा बहुत इज्जत है, मैं पढ़ाई पे ध्यान देता था कि ऐसा कुछ मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था, ना मेरा ऐसा इंप्रेशन था। तो अगर उसको पता चलेगा कि मैंने ऐसे से किया तो बहुत बदनामी होगी। और चीखने लगती है वो, तो उसे कुछ समझ नहीं आया और उसका गला दबा दिया जिससे कि चीखना बंद हो जाए, कम हो जाए। लेकिन उसका गला दबाने के बाद कब जोर से दब गया और उसकी मौत हो गई। और उसी बात पता चला कि मेरा मकान मालिक भी जो आने वाला है वो भी रास्ते में है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं मार्केट से जाके तुरंत से सूटकेस ले आया और सूटकेस में उस लड़की को भर दिया
और भर के फिर वहाँ से 300 किलोमीटर दूर जहाँ पे मैं इस लड़की को फेंका था वहाँ पे जाके फेंक दिया और वहाँ से मैं फिर चला आया। ये पूरी कहानी लड़के ने बताया पुलिस को। और आप अभी इस पे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अभी जेल के अंदर है और वो अभी उस पर धारा चल रही है। तो काश वो पहले ऐसी नहीं करता तो उसको साथ ऐसा घटना नहीं होता। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।